हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच जहां सूरज को दृश्यक्षण कर दे है और दाकेली और धाम के तिंताओं की भूमि प्रतीत होता है। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच जहां सूरज की पहली किरणें धरती को स्वर्णिम आभा से भर देती हैं, वहीं से आरंभ होती है बाबा केदार की पावन कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच जहां सूरज की पहली किरणें धरती को स्वर्णिम आभा से भर देती हैं, वहीं से आरंभ होती है बाबा केदार की पावन कथा। मंदाकिनी की कलकल ध्वनि और ठंडी हवाओं के बीच यह धाम स्वयं देवताओं की भूमि प्रतीत होता है। यह है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का दिव्य निवास। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच स्थित यह मंदिर सदियों से अटल खड़ा है। यहाँ पहुँचते ही मन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए उस विनाशकारी संग्राम में असंख्य योद्धा मारे गए। पांडवों को विजय तो मिली, लेकिन उनके हृदय में अपार पीड़ा और पश्चाताप था। अपने ही कुल के लोगों का वध करने का अपराध उन्हें भीतर ही भीतर कचोट रहा था। हे देवाधिदेव, हमें क्षमा करें। हे देवाधिदेव, हमें क्षमा करें। किंतु भगवान शिव युद्ध के रक्तपात से अप्रसन्न थे। वे काशी से अदृश्य होकर हिमालय की ओर चले गए। त्रिशूल और डमरू के साथ उनका दिव्य स्वरूप बर्फीली वादियों में विलीन हो गया। हे देवाधिदेव, हमें क्षमा करें। पांडव हार मानने वाले नहीं थे। बर्फीले पहाड़, खतरनाक रास्ते और तेज हवाएं, पर उनके हृदय में केवल एक ही ध्येय था, महादेव के दर्शन। पांडव हार मानने वाले नहीं थे। बर्फीले पहाड़, खतरनाक रास्ते और तेज हवाएं, पर उनके हृदय में केवल एक ही ध्येय था, महादेव के दर्शन। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने नंदी अर्थात बैल का रूप धारण कर लिया। वे अन्य बैलों के झुंड में जाकर छिप गए, परंतु सच्ची भक्ति से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। बलशाली भीम को संदेह हुआ। उन्होंने अपने विशाल शरीर को दो पहाड़ों के बीच फैलाकर सभी बैलों को रोक लिया। उनकी दृष्टि एक दिव्य बैल पर जा टिकी। जैसे ही भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ी, वह धरती में समाने लगा। उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। जहां भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई, वहीं स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। वही स्थान आज केदारनाथ धाम के रूप में पूजनीय है। शिवजी के अन्य अंग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए। ये पांचों स्थान पंच केदार कहलाए और सदा के लिए पवित्र बन गए। शिवजी के अन्य अंग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए। ये पांचों स्थान पंच केदार कहलाए और सदा के लिए पवित्र बन गए। कालांतर में आदि शंकराचार्य ने इस धाम का पुनर्निर्माण कराया और इसे पुनः प्रतिष्ठित किया। उनकी तपस्या और श्रद्धा ने केदारनाथ को पुनः जीवंत कर दिया। साल 2013 जून का महीना, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश ने केदारनाथ घाटी को घेर लिया। मंदाकिनी नदी का शांत प्रवाह अब प्रचंड रूप ले चुका था। साल 2013 में भयंकर बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, परंतु चमत्कार देखिए, मंदिर अडिग। परंतु इस भीषण आपदा के बीच एक चमत्कार हुआ। केदारनाथ मंदिर, एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने मंदिर को प्रचंड धारा से बचा लिया। भक्त इसे महादेव की कृपा मानते हैं। टकराकर वह धनुष के आकार में ऊपर उठता और मंदिर के प्रांगण में इतना तेज था कि मंदिर के पीछे से टकराकर वह धनुष के आकार में ऊपर उठता और मंदिर के प्रांगण में आकर गिरता, मानो प्रकृति स्वयं रौद्र रूप में महादेव की परीक्षा ले रही हो। केदारनाथ घाटी, जहां कभी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, वहां अचानक जल प्रलय का तांडव शुरू हो गया। बड़े बड़े होटल और धर्मशालाएं देखते ही देखते पानी की प्रचंड धारा में बहने लगी। सबसे पहले रामबाड़ा, जो केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव था, पल भर में जल प्रलय में समा गया। बड़े बड़े होटल और धर्मशालाएं नदी की धार में बह गईं। नीचे गौरीकुंड, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, वहां पानी का सैलाब गाड़ियों और दुकानों को अपने साथ बहा ले गया। इंसान बेबस थे, प्रकृति का प्रकोप असीम था। सोनप्रयाग में हजारों गाड़ियां पार्क थीं। देखते ही देखते बसें और कारें खिलौनों की तरह बह गईं। चारों ओर चीख पुकार और हाहाकार मच गया। सोनप्रयाग में हजारों गाड़ियां पार्क थीं।
देखते ही देखते बसें और कारें खिलौनों की तरह बह गईं। चारों ओर चीख पुकार और हाहाकार मच गया। रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, वहां भी भयंकर तबाही मची। पुल टूट गए, घर ढह गए और जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि शिवजी की विशाल प्रतिमा के ऊपर से पानी बहने लगा। ऐसा दृश्य मानो प्रकृति स्वयं रुद्र रूप में प्रकट हो गई हो। जब जल प्रलय थमा तो चारों ओर केवल कीचड़, मलबा और सन्नाटा था। बिखरी हुई चप्पलें, बैग और सामान उस त्रासदी की गवाही दे रहे थे। कई लोग लापता थे, कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। वह घाटी जो कभी हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती थी, आज भयावह मौन में डूबी थी। केवल ठंडी हवाएं और टूटे हुए सपनों की आहट सुनाई दे रही थी। परंतु इस भीषण आपदा के बीच भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। पीछे रुकी विशाल शिला ने मंदिर को बचा लिया। यह दृश्य विश्वास दिलाता है कि आस्था की नींव कभी नहीं डगमगाती। संध्या समय जब दीपों की रोशनी और घंटियों की ध्वनि गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जो यहाँ आता है वह नया जीवन पाता है। हर हर महादेव। अगर आपको बाबा केदार की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी शिव भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर महादेव। ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनाए रखें। आप सब पर अपनी कृपा। हर हर महादेव।